नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो वाटर टरबाइन है, इसके लिए जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है वो किस तरह से हम लिख सकते हैं। यानी कि एक तरह से बात करें, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की है वाटर टरबाइन के लिए। तो वाटर टरबाइन के केस में हम क्या करते हैं, एक फिगर को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने एक फिगर बनाई है। यहाँ पर हमें पता है जो वाटर टरबाइन होता है। अब यहाँ पर ये क्या है, हमने ये जो व्हील बनाया है ये टरबाइन व्हील है। तो हम इसको बोल देते हैं कि ये क्या है, हमारे पास ये वाटर टरबाइन है। तो ये हमने लिख दिया, ये वाटर टरबाइन है। अब वाटर टरबाइन जो है, इसकी जो शाफ्ट है, ये जो शाफ्ट है ये किससे कनेक्ट होती है, यानी कि जो टरबाइन है वो क्या करता है, जो पानी की एनर्जी है, जो पानी इसके ऊपर गिरता है तो ये घूमता है, यानी कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी में ये जो है कन्वर्ट करता है। और जो मैकेनिकल एनर्जी जो है इसकी जो शाफ्ट के थ्रू जाती है जनरेटर के पास, ये है हमारे पास जनरेटर। और जनरेटर क्या करता है, उसी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है और इसी मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। इतना हमें पता है। अब यहाँ पर ये जो है हमने वाटर यहाँ पर ऊंचाई के ऊपर रखा है, तो क्या ये क्या है, हमारे पास वाटर का रिजर्वायर हम ले लेते हैं। यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर देखिए ये जो है शाफ्ट जो है टरबाइन की, यहाँ पर हमने मान लिया डेटम, यानी कि यहाँ से ही हम इसकी हाइट ले रहे हैं, इसी को रेफरेंस मान के चलेंगे। ऊपर ले लेते हैं Z1, जहाँ पर रिजर्वायर हमने जो वाटर का रिजर्वायर है जहाँ से वाटर सप्लाई होगा, तो वहाँ तक जो हाइट है Z1 ले लेते हैं। और नीचे जो है डेटम से हाइट ले लेते हैं Z2, जहाँ तक जो पानी गिरेगा और फिर जो इसका लोअर लेवल है वहाँ तक। तो ये Z2 हमने मान लिया। अब यहाँ पर देखिए जो वाटर है यहाँ पर हाइट के ऊपर है, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि अभी ये जो है स्थिर अवस्था में है। जैसे ही हम इसको यहाँ पर ओपनिंग देंगे तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होनी स्टार्ट होगी। पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि हाइट से ऊपर से नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और ये जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं, ये क्या है, ब्लेड्स, तो बी लिख देते हैं इसको। इन पर टकराएगा जब ये पानी काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो ये घूमना स्टार्ट कर देगी। और यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी हमको मिलेगी, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी आएगी और उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये जो अब पूरी काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर यूज नहीं होगी जो वाटर के अंदर है, तो यहाँ पर कुछ जो एनर्जी है यानी कि जो यूजफुल एनर्जी है वो हम यहाँ पर ले लेंगे, जो कि हम वर्क के रूप में यहाँ पर ले लेंगे। यानी कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। तो यहाँ पर हमें वर्क डन मिलेगा। जैसे ही यहाँ पर पानी इसके ब्लेड से टकराएगा, यहाँ पर घूमेगा, तो वर्क डन मिलेगा। वैसी वर्क डन को हम आगे यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ जो यूजफुल एनर्जी हमने कन्वर्ट की है वर्क डन के अंदर, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, और बाकी जो है पानी नीचे की तरफ चला जाएगा। ऐसा ही होता है। टरबाइन की वर्किंग हमने समझ ली। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको डेटम माना, हम डेटम यहाँ पर भी मान सकते हैं। अगर डेटम यहाँ पर मान रहे हैं तो Z1 ऊपर है इससे, तो उसको हम प्लस लेंगे, और Z2 नीचे है तो इसको हम माइनस लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हमने जो एनर्जी इक्वेशन पढ़ी थी तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, लेकिन पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जान लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो हीट होगी यानी कि जो क्यू होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि कोई हीट तो इसके अंदर है नहीं, क्यू का इंटरेक्शन यहाँ पर है नहीं, तो क्यू जो होगी ज़ीरो होगी। और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है यानी कि जो डेल यू है वो भी ज़ीरो होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंटरनल एनर्जी का चेंज हमें नहीं मिल रहा। क्यू भी ज़ीरो है, हीट ज़ीरो है, इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो होगी। और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगी तो Vs1 जो हमने एनर्जी इक्वेशन में लिखा था, अभी देखेंगे उसको, Vs1 Vs2 जो है Vs के बराबर होगी, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है सेम रहेगी। और उसके बाद जो W होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इससे हम ये जो है बाउंड्री है सिस्टम की, और वर्क डन जो है हम इस सिस्टम बाउंड्री से बाहर ले रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। और जो Z2 होगा यानी कि इस डाटम से नीचे हम ले रहे हैं तो वो भी नेगेटिव होगा। अगर इस डाटम को यहाँ पर मान लेते तो Z1 और Z2 दोनों पॉजिटिव होते, लेकिन इस डाटम को हमने यहाँ पर माना है तो Z2 यहाँ पर नेगेटिव रहेगा।
ये चीज़ें जो हैं, ये पॉइंट जो हैं हमें याद रखने हैं। ये चीज़, ये अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको समझ जाते हैं, तो जो एनर्जी इक्वेशन है तो वो हम लिख लेते हैं। एनर्जी इक्वेशन ये होती है हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए U1 प्लस P1 VS1 प्लस Z1G प्लस V1² 2 ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लस माइनस Q प्लस माइनस W ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के अंतर्गत आती है ये इक्वेशन। अब यहाँ पर ये चीज़ें जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो हमें मिलेगा, इस तरफ देखिए ये U1 जो है उस तरफ चला जाएगा, तो U2 माइनस U1 ये हमने लिखा 0, यानी कि इस U1 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो U2 माइनस U1 वो तो 0 हो जाएगा। अब ये P1 है, ये P2 है, इसको भी उस तरफ ले जाएंगे तो P2 माइनस P1 आएगा, और जो VS2 और VS1 है ये किसके बराबर है, VS के बराबर। तो ये चीज़ जो है यानी कि P2 माइनस P1 लिखेंगे, और ये जो टर्म है पहले ये लिख लेते हैं, यानी कि Z1G प्लस V1² 2 इस तरफ तो ये आ गई, और यहाँ पर Q जो है वो भी 0 है, और यहाँ पर जो W है वो नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस W। बाकी की टर्म को उस तरफ हम लेकर चले गए, यानी कि यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया Z2G प्लस V2² 2 ये आ गया। और जैसे हमने बात की ये P1 उस तरफ आ गया, तो यहाँ पर ये आ गया प्लस VS P2 माइनस P1 ये चीज़ हमारे पास आ गई, यानी कि ये P1 इस तरफ आ गया। VS2 VS1 किसके बराबर है, स्पेसिफिक वॉल्यूम VS के, तो P2 माइनस P1 ये आ गई। अब यहाँ पर जो Z2 है इसको याद रखना है, ये क्या है हमारे पास, ये भी नेगेटिव है। अगर हम डेटम यहाँ पर मानते तो Z2 भी और Z1 भी इससे ऊपर हो जाते, दोनों पॉजिटिव हम ले सकते थे, यानी कि इस ग्राउंड लेवल से अगर हम मेजर करते। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है, कहीं पर भी आप डेटम ले सकते हैं, बस कैलकुलेशन जो है या नेगेटिव पॉजिटिव जो है उस हिसाब से लेने हैं। तो वाटर टर्बाइन के केस में देखें तो ये जो रिलेशन है हमें मिलती है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के अंदर, देखें तो ये चीज़ हमारे पास बनकर आती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।